हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। तो आज हम लोग जानेंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ये हिमालय पर्वत है ये भारत के उत्तर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया और इस इंडिया के उत्तर में ध्यान रखना है कि इंडिया के उत्तर में कौन सा पर्वत है, वो है हिमालय पर्वत। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत है। और इस हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा की ओर है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे है, ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार कैसे है, ये है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। तो ध्यान रखिएगा कि पूरब से पश्चिम दिशा की ओर स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, वो है हिमालय पर्वत। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे रॉकीज पर्वत हो गया, इसके बाद एंडीज पर्वत हो गया, ये सब क्या है, ये उत्तर से दक्षिण में स्थित है। यानी कहने का मतलब है कि जो रॉकी पर्वत है और एंडीज पर्वतमाला है वो कैसे स्थित है, किस दिशा में है, तो उत्तर से दक्षिण में स्थित है। लेकिन ये जो हिमालय पर्वत है ये पूरब से पश्चिम की दिशा ओर में फैला हुआ है। कौन सा पर्वत, तो हिमालय पर्वत। और इस हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो है लंबाई 2500 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी, यानी हिमालय पर्वत जो है ये कितना लंबा है, तो 2500 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा कि हिमालय के सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी कौन सा है, वो है यहाँ पे नंगा पर्वत। और हिमालय के सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, वो है नामचा बरवा। ये जो नामचा बरवा देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट पूरब में है, ये पड़ता है तिब्बत के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, यानी पर्वत श्रेणी कौन सा है, वो है नंगा पर्वत। और पूरब में कौन सा है, वो है नामचा बरवा। ये पर्वत श्रेणी है जो कहाँ पे स्थित है, ये तिब्बत के क्षेत्र में। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ से कि ये जो देख रहे हैं हिमालय पर्वत, यहाँ से जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर सीमावर्ती देश कौन सा है भारत का, जस्ट पश्चिम में कौन सा देश है, तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के जस्ट पश्चिम में कौन सा देश है, तो वो है अफगानिस्तान। तो ध्यान रखिएगा कि जिस हिमालय का जो कुछ भाग है वो दक्षिण की दिशा में मुड़ा हुआ है। कहाँ पे, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में। ठीक है, ये मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के क्षेत्र में ये से मुड़ा हुआ है कौन सा पर्वत, तो हिमालय पर्वत। और यहीं से अफगानिस्तान के भी क्षेत्र में क्या है, मुड़ा हुआ है कौन सा पर्वत, ये हिमालय पर्वत। तो ध्यान रखिएगा कि इस हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो सुलेमान पर्वत। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सुलेमान पर्वत। और यहाँ पर देख रहे हैं जो हिमालय पर्वत अफगानिस्तान में स्थित है उसे कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो वो है अफगानिस्तान में। लेकिन ये पूछा जाए कि सुलेमान पर्वत कहाँ पे है, वो है कहाँ पे, तो पाकिस्तान क्षेत्र में। ये इधर देख लगे, हम पश्चिमी क्षेत्र में देख चुके। अब यहाँ चलते हैं पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र के दक्षिणावर्त में चलते हैं। यहाँ पे पड़ता है भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पड़ता है पहले अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश में इस हिमालय को कहा जाता है पटकाई बूम की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, एपी हो गया। इसके बाद पड़ता है नागालैंड। ध्यान रखिएगा नागालैंड में इसे क्या कहते हैं, नागा पहाड़ी।
इसके बाद पड़ता है मणिपुर। मणिपुर में क्या बोला जाता है? मणिपुरी, मणिपुरी पहाड़ी। एवं मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी कहते हैं, मिजो पहाड़ी। तो ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय का विस्तार है पर्वत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इस हिमालय पर्वत को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? पटकाई बूम कहा जाता है। नागालैंड में क्या कहा जाता है? नागा पहाड़ी कहा जाता है। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। और ध्यान रखिएगा साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है ये म्यांमार में भी इसका फैला हुआ है। किसका? तो हिमालय पर्वत का। तो ध्यान रखिएगा कि म्यांमार में इसे अरान कायोमा पर्वत। अगर आपसे पूछा जाए कि अराकायोमा पर्वत कहाँ पे है, वो है कहाँ पे? तो म्यांमार में। तो ध्यान रखिएगा अरान कायोमा कहाँ पे है? ये है म्यांमार में स्थित पर्वत है। जो किसका भाग है? ये हिमालय को ही म्यांमार में अरान कायोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये देख चुके हैं कि हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी कौन सा है? नागा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हिमालय पर्वत के ही सबसे ये पूरब में कौन सा पर्वत श्रेणी है? वो है नमचा बरवा, जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद हम लोग देख चुके कि हिमालय का वह भाग जो पाकिस्तान में स्थित है उसे बोलते हैं सुलेमान पर्वत, और हिमालय का वह भाग जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है उसे कहा जाता है हिंदू कुश पर्वत। देखें हम लोग हिमालय का विस्तार जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम की पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी। इसके बाद मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और म्यांमार में इसे अराकायोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं हिमालय पर्वत, इस हिमालय पर्वत है इधर जो देख रहे हैं पश्चिम के क्षेत्र में देख रहे हैं, तो ये पश्चिम के क्षेत्र में ज़्यादा चौड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिम की दिशा में, पश्चिम में ये क्या है? तो ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। और पूरब के क्षेत्र में क्या है? तो थोड़ा संकीर्ण है। तो ध्यान रखिएगा पूर्व की दिशा में, पूरब में कैसा है? तो संकीर्ण है या संकुचित है। तो सीधी सी बात है कि जो क्षेत्र संकुचित होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? उठा हुआ होगा। तो ध्यान रखिएगा इधर ये हम कह सकते हैं कि इधर वाला जो हिमालय पर्वत होगा उसका ऊंचाई ज़्यादा होगा और इधर वाला का क्या होगा? कम होगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि ये जो देख रहे हैं पश्चिम दिशा में जो हिमालय पर्वत है इसका जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, लेकिन इधर वाला क्या है? इधर कम है। ध्यान रखिएगा इधर चौड़ा ज़्यादा है, इधर क्या है? इधर चौड़ा ज़्यादा है, और इधर क्या है? कम है। तो पश्चिम के क्षेत्र में चौड़ाई कम है, पश्चिम के क्षेत्र में चौड़ाई ज़्यादा है, और पूरब के क्षेत्र में क्या है? इसकी चौड़ाई कम है। ध्यान रखिए, लेकिन पूरब के क्षेत्र में इसकी ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है, किंतु पश्चिम के क्षेत्र में ऊंचाई क्या है? तो कम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस हिमालय पर्वत का जो क्षेत्रफल ये है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल कितना है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इस हिमालय पर्वत का आकार कैसा है? आकार देख रहे हैं यहाँ पे धनुषाकार। तो ध्यान रखिएगा इस पर्वत श्रेणी का धनुषाकार। ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्वत का जो आकार है ये कैसा दिखता है? ये धनुषाकार जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो धनुषाकार जैसा दिखता है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो हिमालय पर्वत है ये क्या है? एक ऐसा पर्वत है कि ये नवीन पर्वत है। ध्यान रखिएगा ये नवीन मूलधार पर्वत है, या ऐसे भी कह सकते हैं वलित पर्वत। ध्यान रखिएगा वलित पर्वत। तो पूछा जाए आपसे कि हिमालय पर्वत कैसा है? ये नवीन मूलधार पर्वत है या वलित पर्वत है, ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं कि इस हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण सेनोजोइक काल में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सेनोजोइक काल में हुआ था। इसके बाद हम लोग चलते हैं
कि इस हिमालय पर्वत के उत्पत्ति संबंधी कुछ देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय की उत्पत्ति का सबसे जो अच्छा व्याख्या करता है वो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा कि भूसन्नति सिद्धांत, ये भूसन्नति सिद्धांत क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखिए कोबर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कोबर के द्वारा दिया गया है, और ये क्या बताता है, तो ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को लेकर सबसे अच्छा व्याख्या बताता है। कौन, तो ये है भूसन्नति सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है, कोबर के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखना है कि कोबर के सिद्धांत के अनुसार यानी भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज जहां आप हिमालय देख रहे हैं वहां पहले एक टेथिस नामक सागर हुआ करता था। तो ध्यान रखना है कि इसके पूर्व में कौन सा सागर था, टेथिस सागर हुआ करता था। किसके अनुसार, तो भूसन्नति सिद्धांत कोबर के अनुसार। आज जहां देख रहे हैं, आज हिमालय जहां खड़ा है वहां पहले क्या था, एक टेथिस नामक सागर हुआ करता था। किसके अनुसार, तो कोबर के सिद्धांत कौन सा है, भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार। इनके द्वारा बताया गया था कि आज जहां हिमालय आप देख रहे हैं वहां पे पहले क्या था, तो वो था कौन सा, टेथिस नामक सागर हुआ करता था। जो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र वाला और लद्दाख क्षेत्र वाला, उत्तराखंड क्षेत्र वाला, इसे हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए हटा देते हैं, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं टेथिस नामक सागर हुआ करता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे था पहले भारत थी ना उस समय। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता था, एक सागर हुआ करता था जिसका नाम है टेथिस सागर। ध्यान रखना है टेथिस सागर। और ये जो टेथिस सागर था, ये देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, और ये जो देख रहे हैं ये है अरब सागर। तो ये टेथिस सागर का कुछ ना कुछ भाग इससे मिला हुआ होता और इससे भी मिला हुआ करता था। तो ध्यान रखना है किसके अनुसार बताया गया है, तो कोबर के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जो टेथिस सागर था ये किससे जुड़ा हुआ था, तो ये बंगाल की खाड़ी से भी जुड़ा हुआ था इधर पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में किससे जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था किसके द्वारा, तो ये अरब सागर से जुड़ा हुआ था। कौन, तो टेथिस नामक सागर। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसके बाद ध्यान रखना है कि जब जो नदियाँ होती हैं, ये नदियाँ क्या करते हैं, अपने साथ एक लेके आती हैं, तो ढेर सारी अवसाद लेके आती हैं, और इस नदियों में ढेर सारे क्या होने लगे, अवसाद भरने लगे, जमा होने लगे, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, उसका अवतलन हो गया, और सीधी सी बात है जिसका अवतलन होगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, चौड़ाई घट जाएगा। जिससे कहने का मतलब है कि मान लीजिए पेंसिल है और इस पेंसिल की लंबाई ज़्यादा बढ़ाइएगा तो क्या होगा, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और जो घट जाएगी तो क्या होगा, वो संकीर्ण क्षेत्र हो जाएगा। समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे, जैसे ये मान लीजिए टेथिस नामक सागर है, ठीक है। ये टेथिस नामक सागर जो है, टेथिस नामक सागर में ढेर सारे अवसाद बहा के लाया जाता है, किसके द्वारा, तो नदियों के द्वारा लाया जाता है। और इसमें अवसाद जमा होने के कारण इसकी आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। किसी भी चीज़ का जिससे लंबाई बढ़ेगा तो उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है, इसमें अवसाद ढेर है। इसीलिए यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, ये क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ पे सारे ढेर क्या हो जाएंगे, अवसाद जमा हो जाएगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ध्यान रखना है ये किसके द्वारा बताया गया था, तो ये कोबर के अनुसार बताया गया था, कि भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार कोबर के द्वारा दिया गया था। और इसके द्वारा बताया गया था कि जहाँ आज हिमालय पर्वत देख रहे हैं वहाँ पर पहले एक टेथिस नामक सागर हुआ करता था, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ था और पश्चिम में अरब सागर के से जुड़ा हुआ था। इसके बाद चलते हैं हम लोग चलते हैं, एक और है वैज्ञानिक जिनका नाम है, एक है प्लेट विवर्तनिक। ध्यान रखिएगा कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हैरी हेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये हैरी हेंस के ही द्वारा दिया गया है। इनके अनुसार बताया गया था कि यहाँ इनके अनुसार बताया गया कि 200 किलोमीटर
की गहराई पर जाने पर, 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर वहाँ पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर एक दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है। ध्यान रखना है क्या है, तो एक दृढ़ भूखंड। ध्यान रखिएगा कि 200 किलोमीटर की गहराई पर जाइएगा पृथ्वी के अंदर तो दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है, और इस दृढ़ भूखंड को 6 भागों में ये बटा हुआ है। ये जो देख रहे हैं दृढ़ भूखंड है, ये 6 भागों में क्या है, बटा हुआ है, भागों में बटा है। जैसे आप लोग, और इस दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेट। तो आप लोग सुने होंगे प्लेटों की संख्या कितनी थी, तो वो 6 थी। जैसे कहने का मतलब है इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इसके बाद हो गया अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद हो गया अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय, यूं अंटार्कटिका प्लेट। ध्यान रखना है कि पृथ्वी के 200 किलोमीटर की गहराई पर जाएगा तो दृढ़ भूखंड पाया जाता है, और उस दृढ़ भूखंड को क्या बोला जाता है, प्लेट पाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर कितने प्लेट हुए हैं, 6 हैं। इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, प्रशांत और अंटार्कटिका प्लेट। ये जो देख रहे हैं प्लेट, ये स्थिर नहीं है बल्कि ये क्या है, गतिशील है। तो ध्यान रखना है कि जब भी पृथ्वी गति करेगी तो ये प्लेट क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो ध्यान रखना है, इधर जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर इंडियन प्लेट और इधर था यूरेशियन प्लेट। ध्यान रखिए बीच में जो देख रहे हैं ये टेथिस नामक सागर है, ये है, इधर था यूरेशियन प्लेट। ध्यान रखिएगा कि इधर देख रहे हैं इंडियन प्लेट और बीच में देख रहे हैं, यहाँ इधर ऊपर वाला हिस्सा में देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट और इस बीच में देख रहे हैं क्या है, टेथिस नामक सागर। ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं वर्तमान में जो भारत का विस्तार हो रहा है वो किधर हो रहा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में। उस समय भी भारत का जो विस्तार हुआ था उत्तर में की दिशा में ही हुआ था। तो ध्यान रखना, ये जो देख रहे हैं अफ्रीका से जुड़ा हुआ था पहले भारत का भाग, ये टूटकर यहाँ पे आता है। तो ध्यान रखना है कि इंडियन प्लेट, और ध्यान रखना है ये जो देख रहे हैं इंडियन प्लेट किधर चला गया, इधर चला गया, यानी आगे की ओर चला गया, और इसमें जो है जितने भी अवसाद जमा हुआ था वो सब क्या हो गए, उठ गए, यानी नुकीला हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन प्लेट का गति किधर हो गया, तो उत्तर की दिशा का हो गया, जिसके कारण क्या होगा कि जो हिमालय पर्वत में टेथिस नामक सागर में जो अवसाद था वो क्या होता, ये उठ गया, यानी उसमें मोड़ आ गया। इसी से निर्माण होता है हिमालय पर्वत का। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार फिर इसे समझते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है हैरी हेंस के द्वारा दिया जाता है। ये पृथ्वी के 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है, और उस दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। और ये जो प्लेट है पृथ्वी के अंदर ये 6 भागों में बटा हुआ है। ये कौन सा है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं इंडियन प्लेट, इस इंडियन प्लेट का प्रवाहित उत्तर की दिशा में हुआ, और उत्तर की दिशा में होने के कारण ये किससे टकरा गया, तो यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और बीच में कौन सा सागर था, तो टेथिस नामक सागर था, और टेथिस सागर नामक में क्या था, उसमें ढेर सारी नदियों द्वारा अवशेष लाया गया था, यानी अवसाद लाया गया था। टकरा जाने के कारण क्या हुआ, इसमें मोड़ आ गया। तो ध्यान रखिए जितने भी अवसाद थे वो क्या हुए, ऊपर में उठ गए, यानी मोड़ आ गया उसमें। इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ये किसके द्वारा बताया गया था, तो हैरी हेंस के द्वारा बताया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, तो हैरी हेंस के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।